तो एक बार मैं फिर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ड्राइवर, कंडक्टर एंड आज हम बात करेंगे लोशो ग्रिड की कि लोशो ग्रिड किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हैंड रेज कर दें प्लीज। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? सब लोग थम्स अप करके बता रहे थे। सब थैंक यू। ठीक है जी। तो आप ये देखेंगे कि मैंने आज की डेट ली है। अगर किसी बच्चे का या किसी जन्म आज के दिन होता तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 2023। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे पहला सिस्टम है, हम लोग ड्राइवर नंबर निकालते हैं। हाँ जी। आ, जो आज की डेट है वो है 14 मई 2023। तो आज की डेट है वो हमारा ड्राइवर नंबर बनता है ये 14। 14 को 1+4 करते हैं तो ये 5 आता है। तो आज की डेट का जो ड्राइवर नंबर है वो हमारा हो गया 4। देन हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर में क्या करते हैं, हम जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल लेते हैं। जैसे आपने यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने लिया 1+4+5+2+0+2+3। इसका टोटल 17 बनता है। देन 17 को जब हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं 1+7=8। तो ये नंबर हमारा हो गया कंडक्टर नंबर। तो किसी भी डेट ऑफ बर्थ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो नंबर होते हैं, ड्राइवर एंड कंडक्टर। आप लास्ट टाइम भी मैंने जैसे जो लोग थे क्लास में उनको बताया था कि ड्राइवर और कंडक्टर आप इस तरह से लेके चलिए कि ड्राइवर और कंडक्टर हमारी होल लाइफ को चला रहे होते हैं। जैसे कि सपोज कोई बस है, बस में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है। अगर आगे की क्लासेस में बताऊंगा, अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में फ्रेंड है तो वो बस बहुत बढ़िया चलती है, और वो अगर एनिमी है तो वो बस अच्छी तरह से नहीं चलती है। इसी तरह से हमारे लाइफ का है कि अगर हमारा ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर आपस में फ्रेंड है तो हमारी लाइफ स्मूथ रहती है। बाकी और नंबर्स का भी हम सपोर्ट लेते हैं जब टोटलिटी में हम किसी डेट को एग्जामिन करते हैं। तो ये हमारे ड्राइवर और कंडक्टर आ गए। देख, देन एक नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर में केवल हम सन लेते हैं। जैसे 2023, यहाँ पर मैंने 2023 लिया। इसको सिंगल डिजिट में जब मैं रिड्यूस करता हूं तो ये आता है 7। इस 7 को अगर ये किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो हम इसको 11 में से माइनस कर देते हैं। 7 को तो 4 आता है, ये 4 हमारा कुआ नंबर है। और अगर किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो हम 4 प्लस जो नंबर आया 7 उसको ऐड कर देते हैं। फीमेल के केस में ये कुआ नंबर 2 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ड्राइवर नंबर है उसकी जो पावर है वो हमारी लाइफ में होती है 60 to 70%। और जो कंडक्टर नंबर है इसकी पावर होती है 25 to 30%। और तीसरा जो कुआ नंबर है इसकी पावर होती है 5 to 10%। तो इस तरह से हम अपना ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर निकालते हैं। प्लीज एक बार सब लोग अपना थम्स अप कर दीजिए अगर ये आपको ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं आ रहा तो लास्ट में वो नोट कर ले, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। करते अब हम बात करते हैं लोशो ग्रिड की। आज मैं आपको लोशो ग्रिड बनाना समझाता हूँ। जो लोशो ग्रिड है हमारी, ये आप देख रहे हैं, ये लोशो ग्रिड है। और ये लोशो ग्रिड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सबसे पहले लोशो ग्रिड में 492 आता है सबसे ऊपर वाली लाइन में। जो सेकंड लाइन है उसमें 357 आता है। देन थर्ड लाइन में हम 816 लिखते हैं। इस लोशो ग्रिड की एक और आप खासियत देखेंगे कि इसको अगर हम कहीं से भी ऐड करते हैं तो इसका टोटल 15 आता है। 4 और 9 13 प्लस 2 15। अगर हम इस तरह से जोड़ेंगे 2+7+6 ये भी 15 आएगा। इसको अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं 2+5+8 ये भी 15 आएगा। 4+5+6 इसको हम किसी भी तरह से जोड़े, वर्टिकल जोड़े, हॉरिजेंटली जोड़े या डायगोनली जोड़े, तो इस लोशो ग्रिड का टोटल हमेशा 15 ही आएगा। अब मैं आपको लोशो ग्रिड किस तरह से हम बनाते हैं, ये तो स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड का फॉर्मेट हो गया। ये मैंने आज के डेट की लोशो ग्रिड बनाई है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है
उसमें जो जो नंबर आए हैं, जिस जगह वो नंबर आया उसको हम वहां प्लेस कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे 1 सबसे पहले, तो 1 को हमने यहाँ लिख दिया, देन 4 को हमने यहाँ लिख दिया, देन 5 को 5 वाली जगह पे लिख दिया, देन 2 को 2 वाली जगह पे लिख दिया, देन 3 को 3 वाली जगह पे लिख दिया। उसके बाद लोशो ग्रिड में हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को भी लिखते हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ ड्राइवर 5 है, तो अगेन हमने इसको 5 लिख दिया, और कंडक्टर नंबर हमारा 8 है, तो हमने इसको 8 लिख दिया। बाकी कुआ नंबर को भी हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि अगर ये मेल की डेट ऑफ बर्थ होती तो हम यहाँ 4 नंबर 1 4 और लिख देते, और अगर ये फीमेल की होती डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ हम एक 2 और बढ़ा देते। अब इस अगर आप लोशो ग्रिड को देखेंगे जो आज की डेट की है, ये लोशो ग्रिड बहुत ही, ये नंबर डेट ऑफ बर्थ ये बहुत ही अच्छी है। रीजन बीइंग क्या है कि आप ये देखिए कि इसमें मिसिंग नंबर 3 ही है। 9 मिस है, देखें आप 9 की जगह पर 9 मिस है, दूसरा 7 मिस है, एंड थर्ड 6 मिस है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूंगा इस डेट ऑफ बर्थ के बारे में। जो हमारा ये वाला प्लेन होता है 492, इसको हम मेंटल प्लेन बोलते हैं। जो 357 है इसको हम इमोशनल प्लेन बोलते हैं। 816 इसको प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। देन अगर इसको हम इस तरह से जोड़ते हैं, देखते हैं, तो 438 इस प्लेन को हम थॉट प्रोसेस प्लेन या व्यू प्लेन कहते हैं, विजनरी प्लेन होता है। 951 ये हमारा विल पावर का प्लेन होता है, और 276 ये हमारा एक्शन प्लेन होता है। अब जब हम 492 की बात करते हैं तो यहाँ पर हर नंबर को 33.3 की पावर दी गई है, और ये 33.3, 30.3 एंड 33.3 ये 100% बन जाता है। सपोज ये आपका मेंटल प्लेन है, इस केस में हम देखें तो यहाँ पर 33% मेंटल प्लेन की पावर कम हो गई। अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में अगर पूरा 492 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका मेंटल प्लेन बहुत स्ट्रांग है। ऐसा बंदा गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है इन लोगों के पास, इंटेलिजेंट होते हैं। बट 4 नंबर यहाँ पर 9 नंबर मिसिंग होने से जो इसकी पावर 100% थी वो पावर 66% रह गई। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे ये 357, इसको मैंने बताया इमोशनल प्लेन। तो ये जो व्यक्ति है इसका इमोशनल प्लेन की पावर 66% रह गई, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर मिसिंग हो गया। देन हम बात करते हैं 816 प्रैक्टिकल प्लेन की। यहाँ पर भी आप देखेंगे 6 मिस होने से प्रैक्टिकल प्लेन की पावर भी 66% रह गई। अब अगर इसमें हम देखें तो इसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग प्लेन है ये है 438। 438 प्लेन स्ट्रॉन्ग होने से ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस प्रकार के लोगों को जिनका 438 पूरा आता है, इनको गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस रहते हैं मिलने की। तो ये आगे जब हमारी क्लासेस आएंगी उसमें हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजों का, कि किस तरह से हम इन चीजों को, इन नंबर्स से हम अपने लाइफ में अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। देन अंकिता जी एक बार आप सबसे पूछ लीजिए, अगर कोई पूछना चाहता है तो फिर हम उनके क्वेश्चंस लेते हैं इसके अभी तक जो हमने बताया। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो अभी पूछ सकते हैं। अगर जो अब तक पढ़ाया है, अगर आपको कुछ उसमें डाउट है तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। मनोज जी, आप पढ़ा अच्छा रहे हैं तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप कैरी ऑन कीजिए। हाँ, अपना हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए तो हम उसको अनम्यूट कर देंगे और वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। तो थम्स अप कर दीजिए सब लोग। हाँ, एक मिनट बजरंग जी को, मैं बजरंग जी को अनम्यूट करता हूँ। जी बजरंग जी, हेलो, नमस्कार सर। राधे राधे। कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? फिर ये जब हुआ नंबर में जैसे मेल में 11-7 किया तो इसमें जैसे 11 से कम रहे तो फिर नहीं 7 नहीं, से इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जो आपका कुआ नंबर है, इसमें जो भी आपका कुआ नंबर आता है, जैसे सपोज यहाँ पर ये जो आपका ईयर का टोटल है वो 7 आया। सपोज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
3 जुलाई 1981। थोड़ा आवाज तेज, आपके क्लियर नहीं आ रही। 3 जुलाई 1981। 13 जुलाई। 3 हेलो। 3 जुलाई जुलाई 1981। 81। तो अगर आप देखेंगे, अब जब हम 1981 को ऐड करते हैं तो आपका 1 आता है। 11 में से हम जब 1 को माइनस करेंगे वो 10 होगा और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होगा। तो आपका कुआ नंबर 1 है। ठीक है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? भाई माइनस में भी हो सकता है सर, जैसे हाँ जी, जैसे 11 में से माइनस भी हो सकता है मेल में, जैसे आता है। नहीं 11 में से आप 11 में से माइनस करना है जो भी आपके ईयर का टोटल आया। जैसे आपकी ईयर का टोटल आता है 1, तो 11 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे, मेल के केस में 1 को माइनस करेंगे तो वो आगे 10 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कुआ नंबर 1 हो गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन? ठीक है जी, अब आप हाँ जी अंकिता जी कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ, आप कैरी ऑन कीजिए। अभी हाथ तो रेज हुआ नहीं, मतलब सबको समझ आ गया है और सबको पता लग गया है कुआ नंबर की जो वैल्यू 11 और 4 है वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी जी। चलिए आगे। हाँ, अब हम सबकी एक एक करके, अगर किसी को कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक एक को हम अनम्यूट करते जाते हैं और वो अपना डिटेल में पूछ सकते हैं। और एक ही क्वेश्चन पूछना है सबसे, मेरी ये रिक्वेस्ट है। शिवानी जी को अनम्यूट। जी शिवानी जी। हेलो। Can I hear me? जी जी जी, हाँ बताइए शिवानी जी। सर एक बार ये रिपीट करिए, 438 कौन सा प्लेन है? 438 है, ये थॉट प्रोसेस का प्लेन है। आप Okay. कितना सोचती हैं, आपका विजनरी प्लेन भी बोलते हैं हम इसको। Okay. जी Sir, can you repeat 951 and 278? हाँ, मैं एक बार सारे रिपीट कर देता हूं आपको कि जो आपका 492 है इसको मेंटल प्लेन बोलते हैं। Okay. देन 357 को इमोशनल प्लेन बोलते हैं। 816 को प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। देन 438 हमारा थॉट प्लेन या विजनरी प्लेन है। देन 951 विल पावर का प्लेन है। 276 ये हमारा एक्शन प्लेन है। देन 2 प्लेन और है, 456 ये प्रॉस्पेरिटी का प्लेन है, लक का प्लेन है। देन 258 ये प्रॉपर्टी का प्लेन है और ये भी प्रॉस्पेरिटी का प्लेन है। तो इस तरह से ये हमारे सारे प्लेन है। इनको आगे हम फ्यूचर में एक्सप्लेन करेंगे क्लासेस में। ठीक Thank है you so much, sir. हाँ जी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? भारती जी का। जी भारती जी बताइए। नोट किया। भारती जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए क्या पूछना आपने। सर मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ देना हाँ चाह रही हूँ, उसका मुझे मालूम करना है, इसकी शादी कब होगी? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या है। 8 दिसंबर 1997। 8 दिसंबर 1997। इसका ड्राइवर क्या हुआ? जी। ड्राइवर क्या हुआ इसका? ड्राइवर 8 एंड कंडक्टर इज 1। कंडक्टर इज 1। अब देखो, अभी ये जिसका मेल का है फीमेल का है? फीमेल का है। फीमेल का है। एक तो देखिए, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में बताया था कि जब ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे के एनिमी हो जाए, 8 और 1, तो जैसे आपको पता है कि 8 और 1 एक दूसरे के एनिमी है, शनि और सन। तो ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, इश्यूज रहते हैं, कोई भी कारण हो। अब आपने इनका मैरिज के लिए पूछा तो मैं मैरिज के लिए बताता हूँ। इनकी जो मैरिज है वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। अब मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैंने क्यों बोला। कि जैसे हम इस साल का इनका अगर पर्सनल ईयर निकालते हैं तो पर्सनल ईयर इस साल का इनका पर्सनल ईयर इस साल का है वो आएगा 3 और 2 5, 5 और 7, 3 और 2 5, 3 और 3 6, और 6 और 7 13। तो ये 4 नंबर आ गया और 4 नंबर 8 का एंटी है। तो जो नेक्स्ट ईयर है 5 नंबर इनका आ जाएगा और उससे इनके मैरिज के काफी अच्छे चांसेस मिल जाएंगे। दूसरा मैं इनको एक भारतीय रेमेडी देना चाहूंगा। इनके जो नेम की पावर है ना, मेरी आवाज आ रही है भारती जी? जी जी जी। इनकी जो नेम की पावर है उसको आप 5 पर लेके आओ पहले। जी। नेम करेक्शन के थ्रू इनके नेम की पावर 5 पर लेके आओ
तो उससे इनको काफी बेनिफिट होंगे, फायदे होंगे। दूसरा, इनको बोलिए कि एवरी थर्सडे 9 फ्रूटी ये गरीब बच्चों को देनी है 5 से 6 के बीच में शाम को। शाम को? हाँ, शाम को 5 से 6 के बीच में गरीब बच्चों को फ्रूटी देनी है। 9 फ्रूटीज इनको डोनेट करनी है एवरी थर्सडे। तो इससे क्या है कि इनको गुरु की पावर आने लग जाएगी और ईश्वर के आशीर्वाद से नेक्स्ट ईयर इनकी मैरिज हो जाएगी। जी, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? आप किसी भी अपने रिलेटिव, भाई बहन, फैमिली में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं उसके बारे में। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी आप हमारा न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हम जल्दी लॉन्च कर रहे हैं उसको, और कंसल्टेशन के लिए आपके पास मनोज जी का नंबर है ही। जी जी, तो- ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? रोहित जी, आपका कोई क्वेश्चन? रोहित जी को अनम्यूट करना। जी रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मनोज जी, आ रही है। जी जी बताइए। जी अभी तो नहीं है, आगे पूछता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज हमने ये छोटा सेशन किया है केवल ड्राइवर, कंडक्टर, आपको लोशो ग्रिड के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट सेशन हम बहुत ही जल्दी करेंगे, तो तब तक आप अपने रिलेटिव्स, अपने घर वालों की, जिसका भी आप चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ निकाल के इस पर प्रैक्टिस करिए। कंडक्टर नंबर निकालना, ड्राइवर नंबर निकालना और उनकी लोशो ग्रिड बनाने की। जी अंकिता जी। मनोज जी, प्रियंका माधुरी विश्वास जी, उनका कोई क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। विश्वास जी को अनम्यूट करना। जी विश्वास जी। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। इसमें वो कैसे निकालते हैं पर्सनल ईयर जो अभी आपने निकाला था? पर्सनल ईयर आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 5 सितंबर 1988। 5 सितंबर 1988। इसमें विश्वास जी हम क्या करते हैं कि आपकी डेट लेते हैं, 5 तारीख है जैसे, मंथ लेते हैं एंड करंट ईयर लेते हैं। जैसे इस समय 2023 चल रहा है, ठीक है जी। तो इनको हम सबको ऐड कर लेंगे। जब हम इनको ऐड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका जो करंट ईयर है वो 3 नंबर आता है। हाँ जी। तो और जो हम पर्सनल ईयर की प्रेडिक्शन करते हैं वो हमारी 6 फरवरी से चालू होकर नेक्स्ट ईयर 6 फरवरी तक चलती है, 5 फरवरी तक। तो इस साल आपका पर्सनल ईयर 3 आ गया है, तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, विस्तार का कारण है। आपको जीवन के हर क्षेत्र में इस साल प्रोग्रेस मिलेगी, तरक्की होगी। आप कोई भी काम करना चाहेंगे, आप सक्सेस रहेंगे, एक चीज। दूसरा, 3 नंबर पर्सनल ईयर केवल उन्हीं के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है थोड़ा बहुत, मतलब 30% में बोलूंगा, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 6 नंबर होता है। और आप भी अपना विश्वास जी नेम की स्पेलिंग को, अच्छा आपका तो 1 मिनट में बनाता हूँ। आपका 5 9 विश्वास जी इतना विश्वास दिखा रहे हैं तो कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऐसी अमेजिंग रेमेडीज के साथ और ऐसी अमेजिंग थ्योरीज के साथ आ रहे हैं, जल्दी लॉन्च कर रहे हैं क्वेश्चन वर्कशॉप अपनी, सॉरी। तो जी मैम। विश्वास जी एक चीज और बताइए मेरे को आप। जी आपका ड्राइवर 5 है। हाँ जी। और आपका कंडक्टर 8 है। कंडक्टर 4 होएगा जी। 4 है आपका कंडक्टर, 4 है। 5 5 और 1 6, 5 5 और 8। हाँ, आपका कंडक्टर 4 है जी। ठीक है जी, आपका कंडक्टर 4 आ गया। अब मेरे को एक चीज बताइए, आपका लाइक इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, आप ना, एक तो मैंने शायद आपको पहले ही बताई हो रेमेडी, वो कर रहे हैं आप? वो आइसक्रीम वाली बताई थी ना? हाँ आइसक्रीम वाली, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी कर रहा हूँ। हाँ, उसको कंटिन्यू रखिए तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में ना आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन विश्वास जी? बस जी, थैंक यू जी। देन किसने हैंड रेज किया? प्रियंका? नहीं यही वो मेरी आईडी का ही है जी, वो पूरा नाम अच्छा ही अच्छा, है। वो प्रियंका का, ठीक है, आपकी वाइफ का, ठीक है ठीक है। अब रोहित के का है, आप उन्हें अनम्यूट कर लीजिए। रोहित जी को करिए। हाँ मनोज जी, ये आपने 258 और 456 के क्या बताए थे, क्या है एक प्रॉस्पेरिटी? तो एक तो देखो, जो 4 5 6 है वो प्रॉस्पेरिटी का योग है, और 258 है वो प्रॉस्पेरिटी का सेकंड नंबर का योग है। बट उसमें प्रॉपर्टी जरूर बनती है ऐसे इंसान की जिसकी डेट ऑफ बर्थ में
258 आता है, उसके जन्म के बाद उसके फादर की या उसकी प्रॉपर्टियां काफी बनती है। अच्छा, ठीक जी ठीक, थैंक यू। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अंकिता जी, इसको हम और कोई क्वेश्चन या कुछ और कोई डिस्कस करना चाहता है? अच्छा, एक क्वेरी मेरी है मनोज जी, तो शायद अभी पूछा नहीं किसी ने। किसी के पास अगर 5 नंबर ना हो जी जी। तो पूरी जो ये ग्रिड है, लोशो ग्रिड, उसकी कितनी परसेंटेज रह जाएगी? देखो, अगर 5 नंबर ना सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी डेट ऑफ बर्थ में। दूसरा आप देखेंगे कि 60 to 70% लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। अभी आपने जैसे लोशो ग्रिड देखी, हम्म। तो एक मिनट में आपको शेयर करता हूँ। आपने लोशो ग्रिड देखी तो उसमें आपने देखा होगा, आपने लोशो ग्रिड बनाया भी। आपने लोशो ग्रिड को जब आपने, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, तो लोशो ग्रिड आप देखेंगे तो लोशो ग्रिड में क्या है कि ये जो 5 नंबर है, ये बैलेंसिंग नंबर है। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ में से 5 नंबर मिसिंग होता है, तो आप ये देखिए आपके कितने योग खत्म हो जाते हैं। विल पावर वाला योग खत्म हो गया, इमोशनल योग खत्म हो गया, प्रॉपर्टी का योग खत्म हो गया, प्रॉस्पेरिटी का योग खत्म हो गया। 5 नंबर मिसिंग होते ही आपका लाइफ में 50% आपकी लाइफ से पॉजिटिविटी चली जाती है, एक तरह से हम बोलेंगे। तो अब इस 5 नंबर को, जैसे आपने पूछा कि 5 नंबर मिसिंग है, तो 5 नंबर को हम किस तरह से अपनी लाइफ में लाएं। ईश्वर ने हमें जन्म तो दे दिया, उस पर्टिकुलर डेट को जन्म हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। बट जैसा कि एक हमारी डेस्टिनी होती है, एक होती है हमारी फ्री विल। तो ईश्वर ने हमको फ्री विल दी हुई है। अब कोई हमारे पास 2 लोग आते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। एक हमारी बात मान लेता है, वो सक्सेस हो जाएगा ईश्वर के आशीर्वाद से। जो नहीं मानता, उसको उन चीजों से वंचित रहना पड़ेगा। तो 5 नंबर को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप नेम करेक्शन के थ्रू ला सकते हैं, कि आप अपने नेम की स्पेलिंग में चेंज कर लें। 5 नंबर, वहां से 5 नंबर की पावर आ जाती है। दूसरा, 5 नंबर आप गाय को चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें, उससे 5 नंबर के आपकी लाइफ में आ जाता है। तीसरा, 5 नंबर आपकी लाइफ में लाइक आप ग्रीन बॉटल में पानी पिए, पक्षियों की सेवा करें। तो इस तरह की चीजें करने से आपको 5 नंबर की पावर मिलनी चालू हो जाती है और आपकी लाइफ बैलेंस होनी चालू हो जाती है। जी अंकित जी। तो जो आगे कोर्स हम न्यूमरोलॉजी का लेकर आ रहे हैं, उसपे ये सारी रेमेडीज और सारी एक्सप्लेनेशंस सब, और हमारे को नोट्स भी मिलेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें आपको, मिसिंग नंबर क्या होते हैं, रेमेडीज क्या करनी है, आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है, आपका कौन सा ईयर अच्छा जाएगा, कौन सा ईयर खराब जाएगा। जैसे कि अभी भारती जी ने पूछा था क्वेश्चन, लाइक उनका जिनका ड्राइवर कंडक्टर 1 है। अब जिनका ड्राइवर कंडक्टर 1 है, सपोज उनका पर्सनल ईयर 8 आ जाता है, तो वो ईयर उनका खराब जाएगा। लेकिन उस खराबी को अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से या किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और पर्सनल नंबर 8 आ गया, तो उस साल वो बंदा अपने घर के, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, कि अपने घर के बाथरूम को साफ करे, गुरुद्वारे या मंदिर में जाके सेवा करे। अगर ये भी दोनों काम नहीं कर सकता वो, तो जो आपके आसपास की लेबर है, आपके घर की मेड है, सर्वेंट्स हैं, उनको खुश रखें। ये भी नहीं कर सकता आदमी, तो फिर सैटरडे को 9 समोसे शाम को 5 बजे बाद लेबर क्लास को डोनेट करें। तो इस तरह से हम जो अपना मिसिंग नंबर है उसकी पावर को ला सकते हैं, और वो हर नंबर की पावर को हम एड ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे मान लो किसी का 2 नंबर मिसिंग है, तो वो शिवलिंग पे जल चढ़ाए। ओके, अगर तो ऐसी अमेजिंग रेमेडीज आप देंगे आगे कोर्स में, और पूरा एक्सप्लेन करके विद नोट्स एवरीथिंग हम सबको मिलेगा। जी जी ठीक जी। है। अच्छा, और ये रेमेडी। नंबर्स का कनेक्ट, हाँ, ये नंबर का कनेक्शन प्लैनेट से भी है जो आप अभी एक्सप्लेन करेंगे। जी जी। और इनका हमारे प्लेनेट से ये नंबर का, और जैसे मैं आपको कुआ नंबर के इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। अभी सपोज हम विश्वास जी का ही कुआ नंबर ले लेते हैं। विश्वास जी का कुआ नंबर है 3। विश्वास जी को अनम्यूट करना है। विश्वास जी का कुआ नंबर है 3, हम जैसे लेते हैं, क्योंकि इनका जो 1988 का टोटल विश्वास जी आपका आता है 8, और 11 में से हम माइनस करते हैं 8, तो वो आता है 3। तो अगर ये अपना 3 यहाँ पर लिखें, मेरे हाथ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह अपने लेफ्ट हैंड पे 3 लिखते हैं सर्किल करके, तो ये इनका एंजल नंबर भी हो गया, लकी नंबर भी हो गया। तो इस 3 नंबर को लिखते हुए ये अपने यहाँ पर सर्किल करें, और अपनी जो भी विश मांगे, छोटी छोटी विशेष मांगनी है, प्रेजेंट टेंस में मांगनी है।
आपने सपोज विश्वास जी कहते हैं कि जैसे विश्वास जी सीए हैं, बिल्कुल, अब विश्वास जी सीए हैं, विश्वास जी कहते हैं कि यार मेरे को ना इस साल मेरा मकान बन जाए, तो इन्होंने ये नंबर लिखते हुए ये विश माने कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मकान बनवा दिया। ये नहीं कहना कि मेरा मकान बन जाए, सब चीज आपने प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव उसमें करनी है। हुआ नंबर हमारा लकी नंबर, ये बहुत काम करता है अंकिता जी। और ये कलर कौन सा यूज करेंगे इसके लिए? इसमें ग्रीन कलर हमें यूज करना है। ओके, विश्वासी ने मेरे ख्याल से ब्लू कलर से ही लिख लिया फटाफट से। हाँ, वो विश्वास जी ने ब्लू कलर नहीं, ग्रीन है मैम। अच्छा ग्रीन है, ओके थैंक ये अंकिता जी मेरे क्लाइंट भी है तो इनको पता है, रिलेटिव भी है, क्लाइंट भी है, इनको पता है कि इनको मैंने बताया हुआ है ग्रीन नंबर से ये कंसल्टेंसी लेते रहते हैं। चलिए एक मेरी बढ़िया ग्रीड है। ऐसी बनेगी, हाँ, ये ग्रीन से ही लिखते हैं, ग्रीन पेन से। लोशो ग्रीड ऐसी बनेगी मेरी, दिख रहा है लोशो आपको? ग्रेड नहीं दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आपने सबसे ऊपर वाली लाइन में 492 आ रहा है। 4 और 99 आ रहा है, और थर्ड वो खाली आ रहा है। अच्छा, आप अपनी ग्रेड की बात कर रहे हैं। जी 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 हाँ, आपका सबसे पहले 4 आएगा, 99 आएगा, सेकंड लाइन में आपका 55 आ रहा है, जी और थर्ड लाइन में आपका 1 और 88। जी, और ये लास्ट वाला पूरा खाली आ रहा है मेरा। नहीं, लास्ट वाला खाली नहीं आएगा ना, 88 आएगा ना ये लास्ट में। नहीं, थर्ड कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, थर्ड कॉलम आपका खाली आ रहा है, तो फिर मैं आपके लिए एक प्रेडिक्शन देता हूँ। आप ना एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, लेजी आदमी है। ऐसा है आपके साथ? हाँ जी। हाँ, क्योंकि ना आप ना प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन एक्शन ओरिएंटेड स्लो है, मतलब आदमी जी करता जी है एक्शन तो लेता ही है लाभ में, वो स्लो जी है आपका, तो कोई इश्यू नहीं। आपको जैसे मैंने बताया हुआ है आप वो करिए रेमेडी, ठीक तो है आपका बढ़िया रहेगा। आज ठीक है। विश्वास ही तो चाहते हैं, आप पेड कंसल्टेंसी के लिए भी मनोज जी को फोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, और बाकी वो न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपने प्रिडिक्शंस और अपनी रेमेडीज खुद भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली की भी। देखो जी हमारा उद्देश्य क्या है कि हम 4 दिन में आपको न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे, और उसके बाद आप हमारी जब भी कहीं जरूरत पड़े आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जी दूसरा मेरा हर किसी को ये कहना है कि हमें किसी के पास भटकना ही नहीं चाहिए, हम खुद अपना सीखें, अपना भी भला करें, परिवार का करें और लोगों का करें, और प्रोफेशन बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसको आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। और आप तो वैसे ही सी हैं तो आपके पास तो लोग वैसे ही आते हैं परेशानी, हाँ जी। तो उनको आप जी, आप किसी को और क्वेश्चन, मनोज जी अगर आपने अभी कुछ बताना है पढ़ाना है तो बता दीजिए, या तो वो प्लैनेट्स के बारे में, और उसके बाद हम सबके क्वेश्चंस लेते हैं। जी, जी। एक बार मैं आपको थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा प्लैनेट्स के बारे में, कि जो हमारे 1 से 9 तक नंबर हैं सारे, वो किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 नंबर है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य को हम देखें, सूर्य क्या है? पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड सूर्य की वजह से चलता है। क्योंकि अगर रोशनी नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो 1 नंबर है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, और उसको हम जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, राजा की तरह उनका बिहेव होता है, लेकिन सम टाइम वो स्टबर्न और जिद्दी होते हैं और साथ में अथॉरिटेटिव होते हैं। ऐसे लोग गवर्नमेंट से मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मीडिया लाइन में अच्छा काम कर सकते हैं, अपने फादर के साथ रह के अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो 2 नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, और जिनका 2 नंबर होता है, ये लोग ना बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है और सेंसिटिव होते हैं। देन हम बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है। जिन लोगों के पास ये 3 नंबर होता है, वो एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, विजडम उनका बहुत बढ़िया होता है। देन 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु वाले लोग होते हैं वो दबंग होते हैं थोड़े से, और आईटी सेक्टर में वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको जैसे पता ही है, आपने अपनी पुरानी जो स्टोरियां पढ़ी कि राहु का गले से ऊपर का वो है, तो ये ना गले से ऊपर का एरिया है, तो ये लोग ना बड़े मैनिपुलेटेड होते हैं क्योंकि दिमाग इनमें बहुत ज्यादा होता है। अब ये अपने राहु को नेगेटिव कब कर लेते हैं? जब ये मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं किसी चीज में। अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव उसके लिए अपने दिमाग को यूज करेंगे तो बहुत अच्छा राइज करते हैं। देन 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है। जैसे मैंने आपको बताया लोशो ग्रिड में 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है, और 5 नंबर की सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है, ये सबका फ्रेंडली नंबर है। देन हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर शुक्र का नंबर है। ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो रोमांटिक नेचर होता है, लग्जरी इनको पसंद होती है। देन
हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु क्या करता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है आदमी को। केतु आइसोलेशन का नंबर है। लेकिन जो केतु वाले नंबर 7 नंबर वाले लोग होते हैं, इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, इनका रिसर्च की पावर बहुत अच्छी होती है। ये किसी चीज को डीकोड बढ़िया कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला गया है कि अगर ये किसी रिसर्च कंपनी में या रिसर्च वर्क करते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन 7 नंबर के साथ ना मैंने अक्सर देखा है कि एक ना नेगेटिविटी जरूर जुड़ी होती है किसी भी एक सेक्टर में। या तो फाइनेंशियल सेक्टर उनका सही नहीं होगा, या मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, या हेल्थ इशू। इस तरह से ना एक पर्टिकुलर सेक्टर में इनस्टेबिलिटी होती है उनकी। देन हम बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर शनि का नंबर है। तो जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं ना, एक तो जजमेंटल होते हैं, जिद्दी होते हैं, मतलब एक बात जो दिमाग में आ गए वही करना है। कैलकुलेटिव बहुत होते हैं और लेबोरियस भी होते हैं। लेकिन काफी केसेस में देखा है जब 8 नंबर की पावर ज्यादा हो जाती है, 2 या 3 बार 8 हो जाता है, वो थोड़े लेजी हो जाते हैं। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं ये लोग। ऐसे लोग पुलिस, आर्मी, फोर्सेस में जा सकते हैं। कभी कभी देखा है ये एनजीओज में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और एक्टिंग के क्षेत्र के लिए भी। मतलब आपको सरप्राइज होगा, 6 नंबर वीनस लग्जरी का है, बट ऐसे लोग मीडिया में और एक्टिंग में भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ये 9 नंबर इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। आगे जो हमारा कोर्स आएगा तो उसमें ना हम सिस्टमेटिकली सारी चीजों को बताएंगे। लाइक कि सपोज किसी ने पूछा कि 1 नंबर वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं, तो 1 नंबर जिन लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है, उनका ड्राइवर नंबर 1 होता है। अब इसमें भी कैटेगरी है कि ऐसा नहीं कि 4 लोग हैं, एक का 1 तारीख को जन्म हुआ है, एक का 10 को, एक का 19 को और एक को 28 को, तो ये चारों एक से होंगे। इन चारों में भी कैटेगरी है। जो 1 नंबर वाला है उसको हम बी कैटेगरी में रखते हैं, केवल क्योंकि उसके पास केवल सूर्य की पावर है। जो 10 नंबर वाला है उसको भी हम बी कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसके पास भी केवल सूर्य की पावर है। लेकिन जो 19 नंबर वाला है वो बहुत लकी होता है, क्योंकि उसके पास सूर्य की पावर भी आ गई और मंगल की भी पावर आ गई। सूर्य आत्मा हो गई, मंगल एनर्जी हो गई। तो ऐसे लोग ना बड़े एनर्जेटिकल होते हैं 19 नंबर वाले। अब बात करते हैं हम जिनका जन्म 28 तारीख को होता है। तो अब 28 तारीख वाले लोग हैं, उनका ड्राइवर नंबर तो 1 है, बट वो दोनों जो 1 नंबर बना 28 नंबर वालों, सूर्य, चंद्रमा और शनि के नंबर से बना है, और चंद्रमा और शनि के आपस में दुश्मनी है। तो वो फाइनल जो प्रोडक्ट आया वो तो 1 नंबर निकल गया, लेकिन दोनों एनिमी होने की वजह से उस नंबर में उतनी ताकत नहीं है, तो उसको हम सी ग्रेड में लेते हैं। तो 19 वाला 1 नंबर वो एक कैटेगरी में आता है, बाकी 1 और 10 बी कैटेगरी में आते हैं, सी 28 वाला सी कैटेगरी में। जी कोई क्वेश्चन? एक मिनट, रेडमी 9 को जी, रेडमी 9 आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका क्वेश्चन आपको अनम्यूट कर दिया। रेडमी 9 किसका है? नहीं अभी नहीं हुआ मनोज, अब हुआ है। हाँ रेडमी 9 जी। हेलो हाँ जी सर, मुझे एक सवाल पूछना था। जी, आपका नाम क्या मैं जान सकता हूँ? थोड़ा आपका फोटो भी नहीं आ रहा और आपने रेडमी 9 से किया हुआ है। मेरा नाम सर अभिनव है। जी अभिनव जी। जी सर, मेरा एक सवाल था जी कि सर मैं अभी अपने पापा की दुकान पे बैठ रहा हूँ। ठीक है। तो सर वैसे मैंने पढ़ाई करी है 12th तक। जी तो सर मैं आगे कुछ कैरियर ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या है? सर 16/12/2003। 16/12/2003। आप मेरे को ये बताएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ड्राइवर नंबर क्या है? नहीं पता सर मुझे। हाँ, अभी अभी आपने ज्वाइन की, लेट किया है क्या? एक बार मैं आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल देता हूँ और आपको बता देता हूँ। जो हमारा जिस दिन जन्म होता है उस दिन की जो तारीख होती है उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारा ड्राइवर नंबर होता है। जैसे आपका 16 तारीख का जन्म है तो आपका ड्राइवर नंबर 7 हो गया। और थैंक जो यू सर। कंडक्टर है, हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं, वो आपका कंडक्टर होता है। तो अगर हम यहाँ देखें 7 और 3 10, 207, आपका 8 कंडक्टर आ गया। जी सर। 7 और 3 10, 10 10 10 12 12 5 17, 8 आपका कंडक्टर आ गया। ठीक है जी। जी सर। तो आपने क्या बताया, आप क्या करते हैं? सर मैं अभी स्टूडेंट था, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, पर मैं हाँ पिताजी की दुकान पे बैठता हूँ सर। ठीक है जी, 1 मिनट आपका।
एक बात बताइए, आप एक्शन ओरिएंटेड तो बहुत हैं, एक तो आपको ना बिजनेस ही सूट करता है। जी सर। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको एक बिजनेस सूट करता है। दूसरा, आपका ना 5 नंबर मिसिंग है, तो सबसे पहले आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका नाम है, उसकी स्पेलिंग को 5 पे लाइए। जी सर। उसको 5 पे लाइए। और एवरी और आप एक काम करिए, एवरी 5 पे लाके 3 बार सुबह राम स्तुति का पाठ करिए और शाम को 3 बार हनुमान चालीसा का। जी सर। ठीक है जी। आपके लिए बिजनेस सूट करता है। आपको बिजनेस इमोशनल ज्यादा है क्या? जी सर। बहुत ज्यादा इमोशनल है। जी सर। कभी ऐसा ख्याल तो नहीं आया लाइफ में सुसाइड कर लूं? आता है सर, पर थोड़ा सा डिप्रेस रहता हूँ। हाँ, डिप्रेस है तो ठीक ऐसा है। लगता है अभी आगे का भविष्य अंधकार में है मेरा। हाँ, नहीं नहीं, कोई कोई टेंशन नहीं, भविष्य आपका बढ़िया हो जाएगा। आप मेरे से ना ये आपका मैंने बताया 5 नंबर ले आइए, आपकी नेम की पावर 5 पे ले आइए। उसके बाद आपका बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा। ग्रीन कलर की बोतल में पानी पीजिए। और आपकी ये अच्छी है डेट ऑफ बर्थ, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है जिसमें हम कहें 5 नंबर की पावर आती है, आपकी लाइफ की काफी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। आपको Redmi 9 पावर, अगर आपको प्राइवेट और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मनोज जी का नंबर अभी हम मैसेज में लिख देते हैं, चैट में। बाकी आप ये कोर्स करिए, अगर बिजनेस सूट करता है तो न्यूमरोलॉजी का कोर्स करिए और अपना खुद क्लाइंट्स ढूंढिए और करिए। अगर मैम आप दोबारा मुझे कोर्स की डिटेल भेज दो, मुझे प्राइवेट कंसल्टेंसी चाहिए। प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो मैं अभी आपको चैट में उनका नंबर भेज रही हूँ, मनोज जी का। ठीक है, आप ये उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। अभिनव जी, जी आप मैम। कहाँ से हैं? जयपुर सर। जयपुर। ओके ओके, ठीक ठीक है जी। तो अभिनव जी, आप मेरे से कांटेक्ट कर लिए और जो मैंने आपको बताया ये आप स्टार्ट करिए अपनी रेमेडी। और एक चीज और ध्यान रखिए, 7/1 जो ये साल है आपका, फरवरी से चालू हुआ है अभी। हेलो, आवाज आ रही है अनुभव जी? वो अनम्यूट हो गए, अब नहीं एक मिनट, अनम्यूट हो गए। एक मिनट। अनुभव जी, अपने आप को अनम्यूट करिए आप। आवाज आ रही है अनुभव जी? अ, चलो मैंने कोई नहीं। हाँ, मैंने अगर ये उनको मेरी आवाज नंबर दे सुन रहे हो दिया। तो अंकिता जी, मैं इनके लिए एक रेमेडी बताना चाहता हूँ कि इस साल ना जो इनका पर्सनल ईयर है वो 1 नंबर आ गया है। ओके। और जैसे मैंने बताया, इनका कंडक्टर 8 है, तो 1 और 8 एक दूसरे के एंटी एनिमी है। तो ये साल इनका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जा सकता है। तो उसके लिए जो भी हमने शनि की रेमेडी बताई थी, अपने घर का टॉयलेट साफ करें, या 1 मिनट 9 अभिनव जी, समोसे बांटे हैं। 9 समोसे करें, मंदिर या धर्म स्थान पर सेवा करें, तो ये चीजें इनके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। अभिनव जी, ये रेमेडी आपके लिए बताई गई है, तो आप चैट पे बता दीजिए हमारे को, अगर आपको समझ आ गया है तो। और मैंने आपको चैट पे नंबर भी दे दिया है मनोज जी का। मैम कौन सी मैं रेमेडी? ये, हाँ पता ये कि जो ये आपका पर्सनल ईयर निकाल के 1 और 8 आया है, तो 1 और 8 हमारे एंटी हैं। आप बताइए मनोज जी, इनको थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए, तो फिर इसके अभिनव बाद जी, हम ऐसा बाकी है कि सबके। जो हम पर्सनल ईयर निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया, पर्सनल ईयर में हम आपकी डेट लेते हैं, प्लस आपका मंथ लेते हैं और करंट ईयर लेते हैं। तो जब हम इसको पूरे को ऐड करते हैं तो ये आपका निकल के आता है 8। ठीक है ना जी? 7 और 3 10, 10 और 7 18, हाँ 8 आता है। तो 8 पर्सनल ईयर आने से ये 1 नंबर, या जिनका ड्राइवर नंबर 8 होता है, उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला साल रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि एवरी सैटरडे, या तो एक तो आप डेली अगर कोशिश हो सके अपने घर का वॉशरूम टॉयलेट साफ करिए। अगर वो नहीं कर सकते तो धर्म स्थान में जाके शनिवार को कोई भी सेवा कीजिए। और अगर यह भी नहीं कर सकते तो एवरी सैटरडे रात शाम को 5 बजे बाद आप 9 समोसे गरीब लोगों को दान कीजिए, लेबर क्लास को। ठीक है जी? जी, एक बार विश्वास जी कर। जी विश्वास जी। अब ये 4, 5, 6 का प्लेन क्या होगा? 4, 5, 6 का ये प्रॉस्पेरिटी का प्लेन है। प्रोस्पेरिटी। और किसी का पर्सनल ईयर 2 है तो उसका क्या इफेक्ट रहता है? 2 का थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आते हैं, बट सब्जेक्ट टू उसको हमें रिलेट करना पड़ता है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से। ड्राइवर नंबर 7 है, कंडक्टर नंबर 3 है। हाँ, तो इनको ज्यादा इफेक्ट नहीं आएंगे। अगर 2 वाले को इफेक्ट जब आते हैं जब 4, 8, 9 अगर ड्राइवर कंडक्टर हो। अच्छा। हाँ, 4, 8, 9 ड्राइवर कंडक्टर हो जब दिक्कत आती है, अदरवाइज नहीं है। ओके। एक बार बजरंग गोयल जी को।
अभी अंकिता जी हम बजरंग जी अभी एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर भी आप बताइए क्या है आपका। ये 4 5 6 मिसिंग है तो उसमें सर देखो 4 5 6 अगर मिसिंग है तो इसमें हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी लाइफ में कम रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 4 5 8 मिसिंग है तो हम लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए हम रेमेडीज के द्वारा और बहुत सारी चीजें उनकी पावर 4 5 6 की हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जैसे 4 5 6 में भी 4 5 6 से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें 5 नंबर का मिसिंग होना। तो सबसे पहले आप अपने नाम की स्पेलिंग 5 पे लाइए, देन बाकी चीजों की हम रेमेडी दे सकते हैं। ठीक है बजरंग जी? ठीक है। जी अंकिता जी। अब आप सारे एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने बारे में। सिर्फ एक क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है अपने लिए या अपनी फैमिली मेंबर के लिए, हैंड एक रेज क्वेश्चन हैंड रेज कर दीजिए, उस हिसाब से आप अनम्यूट कर दिए जाएंगे। मेरे को लगता है हम सबके क्वेश्चन ले चुके हैं जनरली तो। जी कोई ऐसा है नहीं इसमें मेरे को जो लग रहा है। एक ये साइकोलॉजी रोहित जी का आया है। रोहित जी का रोहित क्वेश्चन। के जी जी hand raise हुआ। जी रोहित जी हाँ मनोज जी, मेरे को अपने डॉटर का पूछना था उसके स्टडीज के बारे में। डेट ऑफ बताइए उसकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31/12/2002। 31/12/2002। इमोशनल बहुत है क्या डॉक्टर? हाँ जी हाँ जी। 3 6 इसका रोहित जी एक तो सबसे पहले ना आप इनका जो चश्मा लग गया क्या? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं तो थोड़ा आईज का ख्याल रखिए इनका। ठीक है। एक चीज और करिए आप, इनके नेम की स्पेलिंग तो 5 पे लाइए, और अगर हाँ। है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 5 पे है वैसे। 5 पे ठीक है, तो इसको बोलिए 5 वो 104 बार डेली उसको लिखे, और गाय की सेवा करे, मतलब गाय को चारा वगैरह इस तरह की चीजें देती रहे, और ग्रीन बॉटल में पानी पिए। स्टडीज इसकी सही रहेंगी, स्टडीज के नंबर है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा, मतलब ये बाहर जाके स्टडी कर सकते हैं या इंडिया में रहना? नहीं बाहर जाके कर सकती है, राहु का नंबर है इसके बाद बाहर जाके कर सकती है। ठीक है, थैंक यू रोहित जी। अब रितु जी को अनम्यूट रितु अग्रवाल करेंगे। जी को। जी रितु जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा, मैंने आपको जो कल मैसेज किया था एक डीओबी का, सुषमा राव, 25 अगस्त 1980। 25 अगस्त 1980। हाँ जी। इनका ड्राइवर 5 हो गया, कंडक्टर आप निकालिए सब लोग। इनका कंडक्टर हो गया 7 और 15 6 कंडक्टर हो गया। ड्राइवर 7 हुआ ना? नहीं हाँ सॉरी, ड्राइवर 7 हो गया, कंडक्टर 6 हो गया। ओके ओके जी। इनके जन्म के बाद पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बनी या इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हो कोई? हाँ जी, इन्होंने बना ली प्रॉपर्टी? वेरी गुड। ऑलरेडी बना चुके हैं। हाँ बना चुके हैं ना, ठीक है ठीक है। तो रितु जी इनका क्वेश्चन क्या है? ये अभी राइट नाउ शी इज स्ट्रगलिंग फॉर जॉब, तो जॉब का स्ट्रगल है, मिलती है जॉब लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलती है। तो करियर कैसा रहेगा, जॉब या बिजनेस, क्या करना चाहिए? देखो कैरियर इनको बिजनेस सूट करता है, और आप अगर इनको क्लोजली जानती हैं, बड़ी एक्शन ओरिएंटेड हैं ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक्शन ओरिएंटेड हैं। इनका कैरियर के लिए मैं 15 7 और 15 देखो ये साल थोड़ा इनके लिए मुश्किल का है। उसका मैं रीजन बता देता हूँ। फरवरी का जैसा भी हमने डिस्कस किया था ना, तो जी इनका ड्राइवर कंडक्टर 6 आ रहा है। ओके। कंडक्टर 6 आ रहा है, और जब आप इनका पर्सनल ईयर निकालते हैं तो पर्सनल ईयर इनका आ रहा है 21। 21 को जब हम सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं वो आ जाता है 3। तो 6 और 3 एक दूसरे के एंटी हैं। ओके। तो इनको एक तो इनका जो नाम की स्पेलिंग है वो चेक करा लीजिए। इनके नाम की स्पेलिंग 1 पर लाकर इनके नाम की स्पेलिंग हमें 1 पर लानी है, और उसको वो 104 बार ग्रीन पेन से लिखें डेली। ओके। दूसरा, इस साल के लिए इनको बोलिए कि जॉब और उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है 15 आइसक्रीम्स वनीला वाली व्हाइट, ओके। वो शाम को 5 से 6 के बीच में बच्चों को डोनेट करें एवरी फ्राइडे। फ्राइडे को? हाँ फ्राइडे को 5 to 6 के बीच में। कितने बताए आपने बच्चे? 15 बच्चे। ओके ठीक है।
ये कराइए। और दूसरा जो आपके लिए कल हमारी बात हो रही थी, आपके लिए जो रेमेडी चाहिए थी, आप एक काम करिए, एक ना अमेजोन से सूर्य मंगा लीजिए आप, कॉपर का, ओके। और उसको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। मैंने ऑलरेडी एक पेंटिंग लगाई है, वो काफी है या फिर नहीं, वहां मेटल भी यूज करें ना, कॉपर यूज करना है, पेंटिंग से काम नहीं चलेगा। Copper। कॉपर का सूर्य मंगा के, और उसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ, आप मंगा के संडे को उसको गंगा जल से धोकर और ओके अपने घर के मंदिर में रख के, और 108 बार आपने सूर्य मंत्र का जाप करना है, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, और फिर उसके बाद उसको स्थापित करना है। ठीक है। अंकिता जी, एक चीज डिस्कस करते हैं आपसे, ऋतु की बड़ी अच्छी चीज है। ऋतु जी जब मेरे को फर्स्ट टाइम मिली थी आज से साल सवा साल पहले, तो इनके कुछ कोऑर्डिनेट ऐसे आ रहे थे कि इनको ना अपना यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए। और उसके बाद ऋतु जी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और बहुत सक्सेस है। जी, काफी थैंक अच्छी यू। अच्छी वीडियो बना के ये डाल रही है, और इनको अब प्रिंट मीडिया से भी ऑफर आने लग गए हैं। चलिए बढ़िया, कंग्रेचुलेशन रितु जी। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आप देख रहे हैं कितने मिराकुलस रेमेडीज बताते हैं मनोज जी, तो आप उनका कोर्स ज्वाइन करिए या फिर आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है मेरा ऋतु ना जी? एक मिनट, ये जो आपने बताया ना, मैंने अभी जो पूछा आपसे सुषमा जी का, इसमें मतलब क्या बिजनेस करना चाहिए इनको, ये एक बार आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ऋतु जी, मैं ना यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, उसको ना थॉरली मेरे को वो करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा चार्ट को। फिर आपके मैं ना आपको, उस हाँ, पर आपने डिटेल भेजी है तो मैं आपसे करवा- कंसर्न कर लूंगा, मैं आपको ठीक है। बता दूंगा। ठीक। ठीक है, थैंक यू रितु जी। थैंक यू। जगदीश आहूजा जी को अनम्यूट करिए। जी जगदीश जी, हेलो जगदीश जी, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हेलो। हाँ जगदीश हाँ जी, जी सर। बताइए। सर बिटिया का मेरी का जो है डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1991। 9 जनवरी 1991। हाँ, इसका हेल्थ इशू है ये हमारे को। देखो सर, इसका ना बिटिया का, जैसे हम ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं, इसका 9 और 2 है। 9 और 3 होगा सर। हाँ सॉरी, 9 और 3 है इसका, बिल्कुल। इसका बिटिया का 9 और 3 है। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि इनके ना काफी नंबर मिसिंग है। अगर आप हाँ जी ग्रिड बनाते हैं तो इनके पास 3 ही नंबर है, 319। जी। बिटिया की आईज की क्या पोजीशन है? आइस इसकी वीक है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा वीक है। तो जगदीश जी, एक काम करिए आप, जी तो इसका बिटिया का नंबर 5 नंबर पे लाइए, इसके जो भी नाम है उसको जी 5 नंबर पर लाके, और इसका हेल्थ के लिए आप एक काम करिए कि एवरी थर्सडे, पहले तो जी 3 दिन, थर्सडे को, जी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जी तो कांसी फल बोलते हैं हम, या कद्दू बोलते हैं, जो सीताफल बोलते हैं, जी 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 जी। वो जितना पके से पका मिल जाए आपको, हाँ जी, 1 पीले ठीक है कलर जी। का, जी उसको 3 दिन तक गुरुद्वारे में दीजिए। ठीक है जी। और उसको हर महीने, फिर एवरी मंथ या एवरी 15 डेज में थर्सडे को गुरुद्वारे में देते रहिए, उसका हाथ लगवा के। अच्छा ठीक है जी। जी जी जगदीश ठीक है जी। Thank तो you, ये आप, जगदीश जी। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ जब ये कोर्सेज आप शुरू कर रहे हो कुछ, तो वो जी। क्या इस पे करोगे जूम पे या कैसे, कब से नहीं, जूम करना है? जूम पे ही करेंगे सर, जूम पे। अंकिता से जी कब? आपको सारी डिटेल दे देंगे, जूम पे ही करेंगे। जूम पे ठीक है। करेंगे, लाइव करेंगे, और आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा रिकॉर्डिंग का। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी कि अगर आपने क्लास मिस कर दी है, और जी फ्यूचर कंसर्न के लिए हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, और नोट्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है जी। ठीक है। ठीक और है। ये जगदीश नेम जी, चेंज के लिए सर, नेम चेंज के लिए उसी क्लासेस में बताएंगे नेम हाँ कैसे सब कंप्लीट कोर्स सर। 4 दिन बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, आप खुद एक बढ़िया प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन के निकलेंगे, क्योंकि देखो ठीक है। सारी चीज डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक ठीक है। ठीक है। अब जैसे मेरे को भी 2-2.5 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो क्या होगा, फिर आपके ना नंबर्स आपके दिमाग में घूमने लग जाएंगे, सोते उठते बैठते। और ठीक है। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है आप सब लोगों को, जी। कि सपोज आप किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं, हाँ जी। आपका ड्राइवर एक है, तो आपने 8 नंबर वाले के साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी है, क्योंकि ठीक वो है। आपका ठीक एंटी है। नंबर है। या आपने ठीक अपने किसी बच्चे की या अपनी किसी की मैरिज करनी है, तो 1 और 8 को शादी नहीं करनी है। तो ये हमें न्यूमरोलॉजी सिखाती है कि भाई अगर ठीक ठीक हमारे पास प्रपोजल ऐसा आता है, हमारा 1 या 8 का आ रहा है, तो हम उसको रिफ्यूज कर दें पीसफुली, प्यार से। और ठीक अगर ठीक आप ठीक कर लेंगे तो फिर रेमेडी कराएंगे, रास्ते तो ईश्वर ने सब दिए हुए हैं ना। ठीक जी। तो मनोज जी वो ठीक। रेमेडीज भी बताएंगे आपको, तो आप ज्वाइन करिए कोर्स, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो अच्छा सर, एक चीज और ध्यान रखिए, इस साल आपकी बिटिया का 9 जनवरी है ना? जी
इस साल ना उसका 8 नंबर आ गया है पर्सनल ईयर। जी तो आपके आसपास के जो लेबर वगैरह उनको खुश जी। रखिए। जो मैंने सैटर्न की रेमेडी बताई, उन रेमेडीज को बीच में करते रहिए सीताफल के अलावा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक ओके ओके, ठीक है थैंक यू जगदीश जी। ओके जी, अभी थैंक यू अगर जी, किसी के थैंक यू क्वेश्चंस जी, हैं, थैंक थैंक यू। मेरे को लगता है अगर सब लोग हो गए हैं, सबके क्वेश्चंस आ गए हैं अंकिता जी। बस एक ठीक है, ये साइकी कौन है, साइकोलॉजी। इनका हैंड रेज हुआ था अभी, हुआ था, फिर इन्होंने डाउन कर लिया। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, वरना कंसल्टेशन के लिए मनोज जी से बात करिए। नंबर मैंने आपको चैट बॉक्स में दे दिया है। और आपको न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके भी हम लोग आपको डिटेल्स भेज देंगे। अभी बीच में हम और वेबिनार करते रहेंगे कोर्स लॉन्च करने से पहले, ताकि आप और सीखें चीजों को, जितना सीख सकें। ठीक है जी, जी, तो फिर हम आज करते हैं क्लोज। थैंक यू जी, राधे 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 राधे। सबको थैंक यू सो मच, ओके थैंक जी, यू। राधे। ओके। थैंक यू जी।